पेंसिल ग्राइंडर क्या होता है, इसे कहाँ और किस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, और जब भी पेंसिल ग्राइंडर का यूज अपन कर रहे हैं साइट पर तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक ऑफ टुडे। आज का जो टॉपिक हमारा है पेंसिल ग्राइंडर। तो जानते हैं साथियों पेंसिल ग्राइंडर क्या होता है। पेंसिल ग्राइंडर टू प्रिपेयर सरफेसेस लाइट डेब्रिंग्स लाइट ग्राइंडिंग और फिलिंग, यानी कि पेंसिल ग्राइंडर को पीसने, सैंडिंग, ऑनिंग और पॉलिशिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग मुख्य रूप से धातु के काम और लकड़ी के उद्योगों में किया जाता है। यह एक हैंड हेल्ड पावर टूल्स होता है जिनका उपयोग धातु कर्म, लकड़ी कर्म, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त बहुमुखी मशीनें हैं। लोग अक्सर हवा या बिजली को संपीड़ित करके इस ग्राइंडर को चलाते हैं और इनके छोटे आकार और तेज रोटेशन के कारण वह नाजुक या छोटे सतहों पर सटीक काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले आगे है साथियों डूज फॉर पेंसिल ग्राइंडर। फर्स्ट ऑलवेज कैरी आउट ए प्री यूज चेक, यानी कि हमेशा उपयोग से पहले जांचे उपकरण को। इंश्योर गार्डिंग इज करेक्टली एडजस्ट एंड यूज्ड, यानी कि यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राइंडर की गार्ड सही तरीके से लगाई गई हो। इंश्योर यू हैव द करेक्ट ड्रिल बिट शेप ग्राइंडर फॉर द मटेरियल बीइंग ग्राइंडेड, यानी कि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि आपके पास ग्राइंडिंग वाली सामग्री के लिए सही ड्रिल बिट और आकार की ग्राइंडर हो। इंश्योर एनी इमरजेंसी स्टॉप डिवाइस ऑपरेट रिपोर्ट एनी डिफेक्ट प्रॉम्प्टली, यानी कि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी आपातकालीन इमरजेंसी स्टॉप उपकरण संचालित हो और किसी भी तरह की खराबी की तुरंत रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर या जो भी शिफ्ट इंचार्ज है उनसे करनी है। सेकंड है सिक्योर द पीस विथ क्लैंप्स और जिग्स वेयर एयर अप्रोप्रिएट, यानी कि जहां भी उपयुक्त हो टुकड़े की क्लैंप या जिग्स से सुरक्षित करें, यानी कि टुकड़े को क्लैंप या जिग्स से सुरक्षित करें। थर्ड है कीप वर्क एरिया क्लीन टू मेक इट फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड हैजार्डस, यानी कि कार्य क्षेत्र को बाधाओं और खतरों से मुक्त रखें और आसपास अच्छी हाउसकीपिंग रखें। फोर्थ वियर करेक्ट पीपीज लाइक गॉगल्स, हियरिंग प्रोटेक्शन एटसेट्रा, यानी कि कार्य के दौरान सही पीपीज का उपयोग करें, जैसे चश्मा हो गया, हियरिंग प्रोटेक्शन हो गया। फिफ्थ है इंश्योर सप्लाई सोर्सेज प्रोवाइडेड थ्रू 30 MA ELCB, यानी कि यह भी सुनिश्चित करना है कि जो आपूर्ति स्रोत है वो 30 मिली एम्पियर अर्थ लीकेज सर्किट बॉक्स के माध्यम से प्रदान किया गया हो। सिक्स है चेक दैट द पावर लीड डज नॉट क्रिएट ए ट्रिप हैजार्ड्स, यानी कि यह भी जांचे कि जो इक्विपमेंट की पावर लीड है, केबल है, वो किसी भी तरह का ट्रिपिंग या ठोकर लगने का खतरा पैदा ना करती हो एक्सेस रूट पर। अब जानते हैं साथियों डोंट्स फॉर पेंसिल ग्राइंडर, यानी कि जब भी पेंसिल ग्राइंडर का यूज अपन कर रहे हैं तो उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। फर्स्ट है नेवर यूज द इक्विपमेंट विदाउट द गार्डिंग इन पैलेस, यानी कि कभी भी बिना सुरक्षा के उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड है नेवर यूज डिफेक्टिव और ब्लंट ड्रिल बिट्स, यानी कभी भी डिफेक्टिव और टूटे हुए ड्रिल बिट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड है नेवर फोर्सिबली ड्रिल, ऑलवेज अलाउ द ड्रिल बीट टू डू द ग्राइंडिंग, यानी कभी भी जबरदस्ती ड्रिल ना करें, हमेशा ड्रिल बीट को ग्राइंडिंग करने दे। फोर्थ नेवर वियर टाइज लूज क्लोथिंग्स और ज्वेलरी विन यूजिंग रोटेटिंग मशीनरी, यानी कि घूमने वाली मशीनरी के उपयोग के समय कभी भी टाई, ढीले कपड़े और आभूषण नहीं पहने। फिफ्थ है डू नॉट कनेक्ट टू पावर सोर्स अंटिल ऑल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, यानी कि जब तक सभी एडजस्टमेंट ना हो जाए तब तक मशीन या उपकरण को बिजली स्रोत से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स एंड लास्ट है डू नॉट यूज ग्राइंडर्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशंस, ऑलवेज यूज ए रिकमेंडेड बाय द OEM, यानी कि ऐसे ग्राइंडर का उपयोग न करें जो उपयोग के लिए उपयुक्त न हो। हमेशा OEM द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देश या जो मैनुअल है उसके आधार पर ही ग्राइंडर का उपयोग करना चाहिए। तो साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना है कि पेंसिल ग्राइंडर क्या होता है और उसे कब और किस परिस्थिति में इसका यूज किया जाता है, और जब भी पेंसिल ग्राइंडर का यूज अपन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।